विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। नमस्कार, आज मैं दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में आया हूं, जिसको कि जेन जी यानी युवा बच्चे जो तैयारी करते हैं, जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, जो सरकारी और प्राइवेट नौकरियों की तैयारियों में लगे हैं, वो उसको ORN बोलते हैं, ओल्ड राजेंद्र नगर को। और यहाँ पर पूरे देश के हर कोने से युवाओं की भीड़ सिविल सर्विसेज और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए आती है। शाम का वक्त है और मैं एक चाय की दुकान पर हूँ और मेरे साथ जो ये बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब जेन जी के हैं। पूरी दुनिया में जेन जी का नाम नेपाल में छात्रों के विरोध के बाद जाना गया। तभी ये जाना गया कि जेन जी क्या होता है, और उसके पहले इसको स्कूली लेवल पे जो बच्चे हैं उनके बीच चर्चा का विषय होता था कि आप जेन जी के हैं कि जेन अल्फा के हैं या उसके पहले के हैं। दरअसल जेन जी उस काल खंड को कहा गया जिसमें इंटरनेट की दुनिया के बीच बच्चे बड़े हुए और जिन्होंने अपना होश संभाला और तमाम ऑनलाइन गेम्स और तमाम जो सोशल मीडिया का इम्पैक्ट है उसको देखते हुए जो लोग इंटरनेट की दुनिया के साथ बढ़े हुए हैं उनको जेन जी कहते हैं। उनके बाद की जो 2010 के बाद की जो जनसंख्या है या जो बच्चे पैदा हुए हैं उनको अल्फा, उसके बाद का बीटा और ऐसे आते जाएगा। और जेन जी के पहले मिलेनियम के पहले जेन एक्स, यानी हम लोगों को जेन एक्स में शायद डाला जा सकता है। कहा यह जाता है कि जेन जी के जो पेरेंट्स हैं वो जेन एक्स के हैं। तो आज मैं जेन जी के बच्चों के साथ हूँ, उसकी वजह बहुत खास है। राहुल गांधी ने दरअसल अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया कि लोकतंत्र और संविधान को बचाने की जिम्मेदारी जेन जी की है, जेन जी के कंधों पर है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि ये अर्बन नक्सल की तरह व्यवहार कर रहे हैं राहुल गांधी और ये उकसाने जैसी बात कर रहे हैं। क्या देश में या दुनिया के किसी कोने में अगर जेन जी कह दिया जाएगा तो वो नेपाल के विद्रोह या विरोध से ही जोड़ दिया जाएगा, या हिंदुस्तान के जेन जी? हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग ऐसी चर्चा करते हैं, नेपाल जैसा, बांग्लादेश जैसा, श्रीलंका जैसा हाल कभी भारत में हो सकता है? तो उसका सीधा सवाल है नहीं, ये कतई नहीं हो सकता। और हिंदुस्तान में लोकतांत्रिक जड़ें बहुत गहरी हैं। हिंदुस्तान के आर्थिक पैरामीटर्स बहुत दूसरे तरह के हैं। बहुत विविधताओं वाला देश है, बहुत बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था, बहुत बड़ी जनसंख्या, बहुत बड़ा मुल्क है और बहुत बड़ी शक्ति है। तो शायद उस तरह की बात यहाँ उस उदंडता उससे न की जा सके। लेकिन हिंदुस्तान के जेन जी की प्रॉब्लम क्या है, हिंदुस्तान का जेन जी क्या सोचता है, आज यही जानने के लिए मैं इन बच्चों के साथ आया हूँ। आप क्या करते हैं? मैं नीट का प्रिपरेशन करता हूँ। जामिया मिलिया इस्लामिया का BSW का स्टूडेंट भी हूँ और साथ साथ में नीट का भी प्रिपरेशन करता हूँ। और आप? मैं अभी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हूँ साउथ कैंपस से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और अभी मैं UPSC का प्रिपरेशन कर रहा हूँ यहाँ। और आप? सिविल सर्विसेज तैयारी चल रही है अभी। तो जैसा मैंने जो चर्चा शुरू की, सब जेन जी वाले ही है ना? हाँ, सब जेन जी हाँ, जेन जी वाले ही हैं सब। तो मैं ये आप लोगों से पहला सवाल आपसे, चूंकि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं तो आप ये न्यूज़ को बहुत फॉलो इन बच्चों से शायद ज़्यादा करते होंगे। ये जो जेन जी को लेके एक चर्चा होने लगी और उसको हिंदुस्तान में, या राहुल गांधी ने जो बात कही, क्या जेन जी हिंदुस्तान का जो उसके सामने संघर्ष है, जो उसके सामने परेशानियां, जो उसके सामने संकट है, उस पर इन राजनीतिक दलों के नेताओं का ध्यान जाता है, आपको लगता है? नहीं, सच्चाई तो कुछ और है। सब लोग अपना टाइम पास कर रहे हैं। सच्चाई ऐसा कुछ नहीं है। जो नई जनरेशन आ रही काफ़ी नॉलेजेबल है, काफ़ी अच्छी है, उसको सब चीज़ पता रहती है। इसीलिए लोग परेशान रहते हैं कि अगर सब कुछ इनको पता लग जाएगी तो हमारा काम नहीं हो पाएगा। सच्चाई यही है, बाकी तो क्या ही बोलना है इन लोगों के बारे में ज़्यादा। तो आप लोग एज ए जेन जी, आपके जीवन के समस्याएं या आपके जीवन की परेशानियां या आपके संघर्ष क्या है, आपकी प्राथमिकताएं क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ। देखिए, हम लोग स्टूडेंट हैं सिविल सर्विसेज के, तो हम लोगों को अपनी तैयारी से मतलब रहता है, तैयारी करते हैं और इतना यकीन है कि मेहनत करेंगे सच्चाई से, ईमानदारी से, तो सफलता मिलेगी। पहले के समय में और अब के समय में काफ़ी अंतर है। नेट का ज़माना है तो बच्चे काफ़ी सब कुछ नेट के माध्यम से ही चीज़ें जान लेते हैं।
तो अब तो बहुत अच्छा है। बस ये है कि सरकारें सही दिशा में काम करती रहें, ना कि बच्चों को भटकाने का काम करें। अभी करंट में सरकार जो चल रही है, जितनी स्कीम्स निकाल रही है, उन स्कीम्स पे बच्चों का ध्यान जाना चाहिए, बच्चों को अच्छे से पढ़ना चाहिए, ना कि बाहर के देशों में या बाहर के आसपास के देशों में जो इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं, जिससे कि एक असामाजिक तत्व की तरह लोग फैल जा रहे हैं, उसको थोड़ा बचाना चाहिए हमें। और जो हमारे बच्चे हैं, सरकार उनका पूरा सपोर्ट करती है हर चीज़ में, और हमें सही दिशा निर्देश से जो हमारी भारत सरकार की नीतियाँ आ रही हैं या राज्य सरकार की नीतियाँ आ रही हैं, बच्चों को उसको अच्छाई से जानना चाहिए, मेहनत करना चाहिए और अच्छे से नई नई चीज़ों को सीखना चाहिए, ना कि बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होकर के ऐसा कोई काम करना चाहिए जिससे कि समाज में कोई ऐसी द्वेष भावना पैदा हो कि एक असामाजिक तत्व पैदा हो और फिर देश का नुकसान हो अपने। आप क्या मानते हो कि जो जेन जी के लोग हैं उनका सियासी मुद्दों में, सियासत में, हाँ आप जा सकते हैं, आपके आज समय बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए